हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की सुनान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। दोस्तों, मेरा एग्ज़ाम 29 अक्टूबर नहीं, 29 मार्च को है और ये सेकंड शिफ्ट में होने वाला है। मेरा भी एडमिट कार्ड आ गया है। हम जान लेते हैं जिनका भी एग्ज़ाम 28 तारीख को है, 29 को, 1 को है। एडमिट कार्ड में क्या आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल यही है कि हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन सही से पढ़ते नहीं हैं, तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, अगर आप उसको करके नहीं जाओगे तो आप एग्ज़ाम देने में, मतलब एग्ज़ाम हॉल में बैठने भी नहीं पाओगे। तो ध्यान रखना, कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे ज़रूरी बात जो है, यहाँ पे ये आपका एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका वेन्यू लिखा हुआ है कि जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ये आपका वेन्यू है। तो मेरा भी है आयोन डिजिटल जोन सेक्टर 62, जो कि नोएडा सेक्टर में आपका पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा एग्ज़ाम सेंटर है। जिनका भाइयों को होगा तो मुलाकात भी हो सकती है उनसे। और दूसरी बात, यहाँ पे देखो, ये सारी चीज़ें, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो चिपकानी पड़ेगी। यहाँ पे आपको एक रंगीन अपनी जो नवीनतम पासपोर्ट आकार की जो फ़ोटो की यहाँ आपको चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। इसको चिपका के अंदर आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ बातें जो लिख रखी हैं इंग्लिश में, उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये आप जो एग्ज़ाम हॉल में ही करोगे, बाहर पहले मत लिख के जाना। और यहाँ पे आपकी साइन होगी। यहाँ पे इन्विजिलेटर जो आपका होगा, जो रूम निरीक्षक होगा, उसकी यहाँ पे साइन होगी। ये पहले पेज की बात हो गई। और हाँ, इस एडमिट कार्ड की एक फ़ोटो कापी भी अपने पास रख लेना, क्योंकि एडमिट कार्ड ये आपका जमा हो जाएगा। वहाँ पे ये बातें लिखी हुई हैं। दूसरी बात, निर्देश यहाँ पे जो आपको दिखा गया है, यहाँ पे को जो लिखा गया आपका निर्देश, यहाँ पे लिखा गया कि आपको क्या क्या लेके आना पड़ेगा एग्जाम सेंटर में। तो आपको एडमिट कार्ड की अपनी प्रिंटेड कॉपी हो जाएगी। ओरिजिनल फ़ोटो, ID प्रूफ, जैसे कि मान लो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास होगा कोई एक उसमें से लेकर जा सकते हो। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होगी। इन केस जब प्रिंटेड फ़ोटो नॉट ब्लर, मतलब इज ब्लर होगी, जब आपकी जो प्रिंटेड फ़ोटो है अगर वो ब्लर है तो आपको जो है 2 पासपोर्ट आकार की फ़ोटो भी लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। पहला जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है, सत्यापन के लिए ई प्रवेश पत्र के प्रिंट आउट के साथ कोई एक मूल फोटोकॉपी अथवा स्कैन किया हुआ ना हो। वैलिड फ़ोटो और पहचान पत्र, जैसे कि आपको पहचान पत्र हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मतदाता पहचान पत्र हो गया, पासपोर्ट हो गया, ऐसी चीज़ें। तो आपको अपना एडमिट कार्ड के साथ साथ में एक आपको ये वैलिड जो पहचान पत्र होगा लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, पहली बात। दूसरी बात, वही बात आपको इंग्लिश में रखी है, ठीक है। आगे आगे क्या लिखा हुआ है, किसी भी परिस्थिति में परीक्षा की तिथि, पाल ही व परीक्षा केंद्र के परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यह प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि और तक के लिए वैध होगा, जैसा कि पृष्ठ संख्या 1 में निर्दिष्ट है। मतलब ये आपका जो पहचान पत्र है, ये आपका जो एडमिट कार्ड है, ये आपके एग्जाम के लिए है। बाकी इसमें और भी कुछ ये नहीं है कि आप लोग समझ लो भाई ज्वाइनिंग लेटर ही आ गया। ज्वाइनिंग लेटर तो बाद में आएगा। अगला है थर्ड पार्ट। यहाँ पे आपको लिखा है कि आपको अगर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पृष्ठ संख्या 1 पर, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि आपका जो एडमिट कार्ड पृष्ठ संख्या 1 है, यहाँ पे आपको जो है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ अपनी पासपोर्ट फ़ोटो लगानी पड़ेगी, ठीक है। रंगीन फोटो चिपकाई। यह ई प्रवेश पत्र पर परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों से परीक्षा के दौरान निरीक्षक द्वारा कक्ष में एकत्रित कर ली जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका एडमिट कार्ड जो होगा आपको एकत्रित कर लिया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों की सलाह दी जाती है कि इस प्रवेश पत्र पर एक कॉपी ऑनलाइन परीक्षा परिणाम कुशलता परीक्षण साक्षात्कार की घोषणा होने तक अपने पास रखें। दक्षिण क्या कहते हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण सेवा चयन बोर्ड के समक्ष इसे प्रस्तुत करना आवश्यक है। मतलब ये आपका जो का DDA जो है, एक अपना मूल फोटो आपका, मूल फोटो, ये आपका जो एडमिट कार्ड होगा ये जमा कर लेगा। आपको इसकी एक फ़ोटो कापी भी रखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बात क्या लिखा हुआ है प्रश्न, आगे इसने लिख रखा है, किसी भी स्थिति में इस प्रवेश पत्र और वैध पहचान प्रमाण पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दी जाएगी। तो भैया अपना पहचान पत्र जरूर लेके जाना है, तो भैया आप लेके जाओगे ही। फिर आगे बात क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों द्वारा डाउनलोड और प्रिंट प्राप्त किए जाने हेतु ई प्रवेश पत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर परीक्षा की निर्धारित तिथि से 72 घंटे पहले ही उपलब्ध कराया जाएगा। या ई प्रवेश पत्र पर एक कंप्यूटर जनित होगा और डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। तो भैया आपको एडमिट कार्ड मिल ही गया, तो बात सही बात है। आगे क्या लिखा है, अभ्यर्थियों को इस ई प्रवेश पत्र में उल्लिखित रिपोर्टिंग समय पर उन्हें आवंटित परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा 1.5 घंटा पहले, ताकि प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं और अनिवार्य शारीरिक तलाशी का कार्य हो सके, ठीक है। परीक्षा समय शुरू होने से आधा घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद किया, मतलब 1.5 घंटा पहले पहुंचना होगा। और परीक्षा स्टार्ट करने से पहले आपको जो है, अब रिपोर्टिंग टाइम पे आप सही में से पहुंच जाएं, यही बात आपके यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। बाकी आप, ये बातें हो गई। आगे कुछ इनमें निर्देश से लेकर समझ में आता है, जो बातें हमारे लिए जरूरी है उसको देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व स्वयं को बायोमेट्रिक प्रणाली पर पंजीकृत कराना होगा। इसलिए बायोमेट्रिक डाटा ले जाने के लिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हाथों पैरों पर मेहंदी, स्याही आदि जैसा कोई बाहरी पदार्थ लगाएं। तो यह बायोमेट्रिक होगी। जो भी गर्ल्स हैं या जो भी बॉयज़ हैं वो ध्यान रखें, हाथों पैरों पर मेहंदी वगैरह मत लगा कर जाएँ, अन्यथा वहाँ पे बायोमेट्रिक में दिक्कत होगी। ठीक है। एक बार पंजीकरण पटल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति फोटो लेने का कार्य हो जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा के समाप्त होने से पूर्व ही छोड़ने की अनुमति होगी। शेष प्रश्न देखो, जो लोग परेशान थे कि एग्ज़ाम आपका जो लैंग्वेज होगा, पेपर भाषा जो परीक्षण होगी वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में रहेगा, तो आप घबराओ नहीं। जैसे आपका एसएससी होता है सेम ऐसे आपका जो बाइलिंगुअल एग्जाम होगा, तो उसके लिए आपको घबराना की जरूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है। जो आपका इंग्लिश है वो आपका इंग्लिश में रहेगा, बाकी सारा पेपर आपको इंग्लिश में और हिंदी दोनों मीडियम में दिखेगा। फिर अगला है आपका 11 नंबर पार्ट। ऐसे प्रश्न निगेटिव मार्किंग 0.33 होगी, इस बात को ध्यान रखना। रफ सीट और पेपर आपको जो है रफ कार के लिए आपको दिया जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखना। अभ्यर्थी को आधारित परीक्षा सीबीटी के लिए उनसे संबंधित स्थान पर टेक्स्ट परीक्षा के आरंभ होने के 10 मिनट पूर्व आपको यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। ठीक है, आपको वहाँ पे दिया जाएगा। ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट परीक्षा से प्रवीण हेतु अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि उपलब्ध होने के लिए पहले छोड़ें। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई बात नहीं है सब। ठीक है, ये सब उतना कोई आवश्यक नहीं है। और हाँ, यहाँ पे जो अभ्यर्थी आकर्षक वस्तुएं, आवरण, ऐसी वस्तु जिनमें बैलेट हो, बेल्ट हो, चाबी, पेन, अंगूठी, इस प्रकार की चीज़ों से आप लोग ना पहन के जाएं, अन्यथा वो सब निकालना ही पड़ेगा। ऐसे जूते अथवा अन्य फुटवेयर जो पैरों की उंगलियों को ढकते हों नहीं पहनने चाहिए। पैरों की उंगलियों की तरफ से खुले फुटवेयर और सैंडल अथवा चप्पलों को पहनने की अनुमति है। ठीक है। और लंबे बालों वाले अभ्यर्थियों को अपने बालों को बांध कर आना चाहिए ताकि उनके कान न ढकें। सिर को ढकने वाले स्कार्फ की अनुमति नहीं है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ड्रेस कोड नोटिस, इसमें जो ड्रेस कोड नोटिस है उसको एक बार देख लेते हैं जो कि ज़रूरी है। ड्रेस कोड नोटिस में क्या लिख रखा है, इसकी जो ड्रेस कोड नोटिस है उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा तो इसमें लिखा नहीं है कि हाफ बाजू का पहन के, ऊपर यहाँ पे लिखा है कि पूरी बाजू वाली कमीज अथवा टॉप्स की अनुमति उचित फ्रिस्किंग होने के बाद ही दी जाएगी। मतलब आपको पूरी बाजू वाली कमीज पहन के जाना होगा, या हो सके तो आप हाफ बाजू वाली कमीज ही पहन के जाओ, क्योंकि ऐसा तो इसने कह नहीं रखा है कि आप हाफ बाजू पहन के आओ, पर आप जो है हो सके तो हाफ बाजू वाली पहन के जाओ। और फुल अगर पहन के जाते हो तो हाफ अपनी जो है बैग में एक रख के लेकर जाओ ताकि वहाँ पे दिक्कत ना हो। ठीक है। फ्रिस्किंग मतलब होता है कि तलाश लेने के बाद ही आपको आगे जाने दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जैसे इस बार DSSBJ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा ये लोग वो किए थे कि जो है आप लोग हाफ बाजू वाला पहन के आओ, जिसके पास नहीं है तो कैंची से काट दे रहे थे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सब चीज़ें हैं और आप देख सकते हो, ये सारी कुछ जानकारी थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी। तो जो लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं तो उसकी 2 फोटो कापी करवा लीजिएगा, एक अपने पास रख लीजिएगा, एक आपका जमा हो जाएगा। ठीक है। और बाकी जो इसमें बातें हैं आप एक बार फिर से अपने एडमिट कार्ड को फिर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैंने जो बातें मुझको लगा मैंने बता दिया है। एक बार फिर से आप भी अपने एडमिट कार्ड में डाउनलोड करने के बाद निकालने में उसको आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दिल्ली सेंटर है, बहुत से लोग वहाँ आसपास होंगे, काफ़ी लोग कुछ दूर से जाएंगे। अगर कोई चीज़ अगर छूट जाती है तो आप एग्ज़ाम नहीं देने पाओगे, तो काफ़ी आपको दुख होगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। और बाकी जो एग्ज़ाम सेंटर हमारा है वो 29 मार्च को हमारा पेपर है, और इसमें जो है आईओन डिजिटल जोन सेक्टर 62 में पड़ेगा, नोएडा, सेक्टर 62 नोएडा में है। तो इस बात को भी आप सभी को ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं फिर 28 मार्च को मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।